Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 and today topic is magnetic behavior of complex compound. तो हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस पर। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल आइटम का, वो या क्या होगा, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक बॉडी होगा। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर यदि देखें तो दो तरह का हो गया। कौन कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर, एक हो गया या तो पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, या फिर दूसरा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कंसिस्ट कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि क्या है, टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कह सकते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि कंसिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक बॉडी होगा। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस पर ही हमारा निकल सकता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है, यदि है भी तो कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, और यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्यों है। ये हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यदि हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर सपोज करो कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं FeH2O होल 6 2+ यदि हम कंपाउंड ले लें तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, x + 0 × 6 = +2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ गया। दैट मीन्स Fe पर क्या है, यहाँ पर 2 + चार्ज है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पहले निकालना पड़ेगा, देन आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर पाओगे। तो देखो, आपको ये जानना है कि H2O क्या है। H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो H2O क्या हो गया आपका, ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं करा पाता है। तो Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यदि हम देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा, 1 2 3 4 5 और 6 है। टोटल कितना हो गया इसका, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 6 है, तो कन्फिक्शन से पता चलेगा कि इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6। तो डी में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया, देन पेयरिंग कर दिया। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस पर कि जो डी ऑर्बिटल था यहाँ पर 1 2 3 4 और क्या है, कन्फिक्शन क्या है, 3d6 है। तो हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल में जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, T2g एनर्जी लेवल, और 2 ऑर्बिटल कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में, Eg एनर्जी लेवल में ये जाता है। अब आप देखो, कहता है क्या कि यदि वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये जो D6 है इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वीक फील्ड लिगेंड में। तो क्या होगा कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा, देन क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो यहाँ पर आप देखो कन्फिक्शन क्या निकल के आ गया, T2g4 एंड Eg2, ये कन्फिक्शन निकल के आया। तो इस कन्फिगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकल के आया वो कितना है आपका, तो 4 आ गया।
यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये कैसा बिहेव करेगा, एक पैरामैग्नेटिक बिहेव दिखाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या देगा आपको, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक बॉडी है ये क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो कितना निकल के आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया इसमें, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पर हम इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है आप जानते ही हो, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू हो जाता है √n इंटू n+2 और इसका यूनिट होता है bn, बोर मैग्नेटोन। अब n क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें, 4 है। तो हम यहाँ रख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 इंटू 4+2, दैट मीन्स अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 24 bm, 24 निकल के आएगा। इसका जो अंडर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा, √24। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, लगभग 4.9 के आसपास आएगा। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो आ गया वो म्यू निकल के आ गया हमारा कितना 4.9 bm के आसपास निकल के आ गया। इसी तरह से यदि एक और एग्जांपल यदि हम ले लें इसमें, यदि हम Fe का ही लेते हैं कि Fe CN6 एक कंपाउंड है जिस पर चार्ज क्या है आपका, आप इसमें 3 नेगेटिव चार्ज लगा दें। तो पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, x - 1 इंटू 6 इक्वल टू -3 और x इक्वल टू आ जाएगा -3 + 6 मीन्स +3 आ जाएगा। तो Fe पर क्या आ गया, यहाँ पर Fe पर 3+ आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन करें तो क्या आएगा, आर्गन 3d5 हो जाएगा। इस केस में 5 हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, 2 S से और 1 D से, D आ गया। तो D में जो आपका जो कन्फिक्शन आया है, यदि फिर इसका हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जाके देखें, यहाँ क्या है 3d5 और Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है कि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वो पेयर्ड करा देता है। मीन्स यदि क्रिस्टल फील्ड में जाएंगे तो ये भी 6 है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल नीचे जाएगा और 2 ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा हाई एनर्जी लेवल में। तो ये Eg में चला गया 2 और 3 कहाँ चला गया, नीचे चला गया T2G में। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्चुअली Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ेगा और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। वो हाई एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा क्योंकि Cn क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को ही पेयर कराएगा वो। तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया है, 4 और 5। तो कन्फिक्शन क्या निकल के आ गया, T2G5 Eg0 कन्फिक्शन निकल के आ गया। ये कन्फिक्शन हो गया T2G5 Eg0 कन्फिक्शन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना बच गया इसमें आपको देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है। तो एक भी यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो बॉडी क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन ये क्या होगा, इससे पहले जो था H2O के केस में वो क्या था, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक था, ये वीक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देगा। तो इसका जब हम म्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √n इंटू n+2 bm। तो अब आप देख लो
कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 3 आएगा, और इसका यूनिट है BM। अब 3 का कितना हो जाता है अंडर रूट का 1.73 BM, ये पैरामेट्रिक बिहेवियर आएगा। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हो। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आपको हेल्प करता है। और फिर हम मैग्नेटिक मोमेंटम भी फाइंड कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंटम जो होगा उसका कितना होगा, और हम कैसे मैग्नेटिक मोमेंटम को फाइंड करते हैं, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम को फाइंड करने के लिए। तो थैंक यू।